चलिए जी, सबको उठाते हैं। यहाँ की लाइट नहीं खुली है। पापा, आज का इफ्तार मेन्यू आलू के पकौड़े और ये अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज है सहरी नंबर 8 और जो है सहरी नंबर 8 के बस मैं अभी उठी हूँ। मैं यहाँ पर सो गई थी, अभी उठी हूँ। मैं अलार्म लगा के भी सोई थी लेकिन मैं उठ ही नहीं सकी क्योंकि जो है ना इतनी ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी। बस मैं अभी उठी हूँ। अभी बस दस्तरखान मैंने थोड़ा बहुत लगाया है क्योंकि अम्मी सब कर चुकी थी। बस जो है मैंने बस थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, कहीं ऐसा ना हो वो भी रह जाए। तो आए चले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारी सहरी में है क्या। आज सहरी में है ये सालन, बाकी तो यूजुअल वाली चीज़ें हैं सारी। हमें आज तो कुछ मेन्यू चेंज है। हाफ फ्राई अंडे हैं, हाफ फ्राई अंडे हैं। हाफ फ्राई अंडे। आजकल नींद ऐसी हो रही है ना, बंदा जो है ना बेड पड़ा होता है। खासकर मेरी नींद मैं तो मैं उठा के थक गई। आवाज़ दे रही है वो। मम्मी को पता है कि मैं बिना हिलाए के जो है ना, बिना मुझे जब तक 2-3 दफ़ा थप्पड़ नहीं मारेगा ना तब तक मैं नहीं हिलती। तो आए चले चलते हैं, सबको उठाते हैं क्योंकि टाइम जो है ना अब हो रहा है चाय। मैं आपको दिखाती हूँ क्या टाइम है। तो चले जी, सबको उठाते हैं। यहाँ की लाइट मैंने नहीं खोली है। पापा उठ जाए, 4 बज रहे हैं। 5 मिनट हुए, 4-5। 4-5 उठ जाए, 4 बज रहे हैं। उठ जाओ। इन लोगों को तो जो है ना अम्मी उठाएंगी, अम्मी के कहने पे उठते हैं सारे के सारे। अच्छा जी, सब चीज़ें हो गई। अब हमें सिर्फ चीनी का पॉट लेना है। A few moments later. सहरी हो गई। अच्छा, और अजान भी हो गई है, नमाज भी पढ़ ली। पूछा मैंने कुछ? आज का दिन ना बहुत सुस्त गुजरा, मतलब जो पिछला वाला गुजरा है वो बहुत ज़्यादा ना सुस्त गुजरा है मेरा। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से ना 2 बजे आई हूँ और 2 बजे आने के बाद जो मैं सोई हूँ ना, उसके बाद बस नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ। नमाज़ पढ़ने उठने के बाद जो मैं उठी हूँ ना, वो मैं कोई 1.5 घंटा पहले उठी हूँ अफ्तार से, क्योंकि भाई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम लोग ना जब परसों की दावत थी ना इतवार की, उससे इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा थक गए थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे को ही जो है ना, अगले दिन ही वो थी यूनिवर्सिटी, तो उससे और ज़्यादा ना थकन हो गई है। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अभी यहाँ पर ये देखें, ये पूरा रूम खाली है, पूरा रूम खाली है। तो अम्मी ना इस टाइम मेरे साथ बैठी हुई होती हैं क्योंकि अम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई, इतना ज़्यादा थक गई है वो बेचारी। तो अब वो सो गई हैं, नहीं तो अम्मी ना इस टाइम तक या तो बात कर रही होती हैं या फिर कुरान पढ़ रही होती हैं, कुछ ना कुछ काम कर रही होती हैं। ये तो बात हो गई रोज़मर्रा की। आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने रमज़ान में रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर ली है ईद की, या अभी आपने करनी है? अगर आपने नहीं की है ना, तो मुझे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह से सजेस्ट कीजिए कि मैं अपने ड्रेसेस कहाँ से ले सकती हूँ और आप लोग कहाँ से लेते हैं, अगर आप लोग कराची से हैं। भाई, हमारे घर में एक जो इफ्तार पार्टी थी वो तो हो गई, अब देखते हैं कि कहीं से इनवाइट आता ही नहीं आता। अब इफ्तार का इनवाइट आएगा या फिर डिनर का इनवाइट आएगा, क्योंकि हमारे घर में ना एक जो है ना ख़त्म कुरान का इनवाइट ज़रूर आता है। तो देखते हैं कि वो कब आता है। वो आएगा तो मैं उसकी व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें मैंने क्या पहना ड्रेसेस में, क्योंकि मेरे पास ना ड्रेसेस ऐसे रखे हुए जो मम्मी ने ला के रख दिए हैं, जो मैंने पहने नहीं है बिल्कुल भी ना। मतलब ना ड्रेसेस जमा होते जा रहे हैं कि कोई इवेंट आएगा तो उस पर निकाल लूँगी। मेरी आदत ना ये बड़ी वो है कि जो है ना, मैं एक ड्रेस को 2 दफ़ा पहन लूँगी, लेकिन जो एक नया वाला ड्रेस है ना उसको संभाल के रख दूँगी। मेरे पास अभी ड्रेसेस पड़े हुए तो हैं 2-3-4। अब वही पहनूँगी मैं उसमें से। और फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ईद की शॉपिंग आपने कहाँ से करी। भाई मैं तो जो है ना, मेरी अम्मी मंगा लिया करती थी और मुझे बता दिया करती थी ये वाला ड्रेस है, ये इस दिन पहनना है, ये इस दिन पहनना है, ये इस दिन पहनना है। इस बार मैंने सोचा कि मैं स्टिच लूँगी, स्टिच करवाऊँगी नहीं,
क्योंकि जो है ना भाई बड़ी ख्वारी होती है स्टिच करवाने में ना, कितनी दफ़ा तो चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, और फिर चक्कर लगाने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब किस्मत ख़राब हो ना, तब जो है ना सूट पे भी कुछ ना कुछ बड़ा गर्क हो ही जाता है। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही स्टॉप। अब जो है ना टाइम हो रहा है 5:45, और अभी हम थोड़ा सा काम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और काम करने के बाद जो है ना यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी में जाके मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाऊंगी कि जो है ना थोड़ी बहुत जो आसपास की होती है वो दिखाऊंगी, क्योंकि ना इतना ज़्यादा हम कैमरा यूज़ नहीं कर सकते ना, प्राइवेसी इन्वेड होती है पेशेंट्स की। तो इस वजह से आपने जो है ना इस व्लॉग को एंड तक देखना है, और फिर उसके मैं आपसे मिलूंगी इफ्तारी में। अब पता नहीं आजकल का मौसम भी बड़ा अजीब सा हो गया है, या तो बिल्कुल गर्मी, जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, जब ये बात तो पक्की है, जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना तब तो जो है ना बिल्कुल गर्मी हो रही होती है, सर के ऊपर ना डायरेक्ट सूरज पड़ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है सर सूरज की ओर मैं लगा अरे कहना क्या चाहते हो? सूरज जो है ना मैं सर पे लेके घूम रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। लेकिन फिर उसके बाद घर में आने के बाद शाम के टाइम जो है ना इफ्तार के बाद मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। अभी भी जो है ना बिल्कुल मिक्स एंड मैच हो रहा है, पंखा चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। सो मिलते हैं आपसे इफ्तार में, और इफ्तार में आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो तो इफ्तार में पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि अब तक क्या बनने वाला है। सो मिलते हैं आपसे इफ्तार में, और इफ्तार में मिलने के बाद इससे पहले जो है ना मैं 7 डे की जो वीडियो है ना वो मैं अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला, या तो आज ही, नहीं तो इंशाल्लाह ताला कल ही, क्योंकि एक दिन ना मेरा पीछे चल रहा है, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं एक दिन बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से एक दिन मेरा पीछे चल रहा है। तो एक दिन का ना मैं ये कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 व्लॉग कर दूँ ताकि बैलेंस हो जाए। 8वां रोज़ा हो तो 7वें की आ जाए, 9वां हो तो 8वें की आ जाए वीडियो। सो चले चलते हैं, मिलते हैं आपसे इफ्तार के टाइम, इफ्तार से पहले सॉरी। Approximately 10 hours later. सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी इफ्तार व्लॉग। सहरी मैंने स्टॉप कर दिया था, अब मिले हैं हम इफ्तार पे। अभी जो टाइम है वो रह गया है 15 मिनट। तो आज जो है ना कुछ ज़्यादा इतना कुछ खास बना नहीं है, चल झूठा। और जो है ना आज बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनी हैं हमारे इसमें इफ्तार में। सो आइए चले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे इफ्तार में क्या बना है। बस अभी जो है ना 15 से 20 मिनट रह गए हैं, और मैंने जूस वगैरह सब बना लिया। आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरे पैर जो है ना इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे, इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे कि जिसके हद नहीं। तो इस वजह से जो है ना मेरी व्लॉग बिल्कुल अब छोटी से छोटी छोटी से छोटी होती जा रही है। तो इसलिए आपने व्लॉग को जो है ना एंड तक देखना है, और साथ साथ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका जो आज का रोज़ा है वो कैसा गुजरा। 8वां रोज़ा हो चुका है, बस अब 2 रोज़े रह गए पहला इशरा ख़त्म होने में, और उसके अलावा जो है पहला इशरा ख़त्म हो जाएगा, फिर सिर्फ 20 रोज़े रह जाएंगे। तो चलें चलते, मैं आपको दिखाती हूँ कि इफ्तार में जो है ना आज क्या बन रहा है। आज का इफ्तार मेन्यू आलू के पकौड़े, और ये ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा। अभी खट्टे आलू ही बन रहा है भाई। ये जो खट्टे आलू है ना वो ये अभी अभी ऐड हुए हैं हमारे मेन्यू में। आलू हम मैंने उबाल के रखे हुए थे, जब टाइम मिलेगा तब जो है ना उसके खट्टे आलू बना लेंगे हमने। सो खट्टे आलू बनाने में तो ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। और ये देखें जी, ये मैंने फ्रूट चाट बना ली है, ये आ गई खजूरें, और साथ जो ये आ गए दही बड़े। सो ये इफ्तार की चादर है, इस इफ्तार की चादर को उठाते हैं, और अभी देखें कैसा कैसा मौसम हो रहा है। ये अभी बिल्कुल तकरीबन रात भी होनी शुरू हो गई है। मगरिब का वक्त होने में ना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, कोई 10-15 मिनट रह गए हैं। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो चले चलते हैं, अब दस्तरखान बिछाते हैं, और दस्तरखान बिछाने के बाद दुआ मांगते हैं, क्योंकि दुआ मांगना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है 8 रोज़ों में, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। सारे चले चलते और दस्तरखान बिछाते हैं।
सो ये रही अफ्तारी, कटे आलू बन चुके थे, उसका तड़का भी तैयार हो रहा था जब मैं दस्तरखान बिछा रही थी। तो चले चलते हैं, अब अफ्तारी करते हैं क्योंकि अज़ान हो चुकी है और मेरा रोज़ा खुल चुका है खजूर से, और साथ ही ये ठंडी ठंडी लस्सी। तो भाई मैं इफ़्तार के वक्त जो है ना जूस वगैरह नहीं पीती, लेकिन मैं लस्सी ज़रूर पीती हूँ। तो मिलते हैं आपसे इफ़्तार के बाद। सो अफ्तारी हो गई थी। अफ्तारी के बाद जो है मैं सो भी गई थी। आंखें आपको दिख रही होंगी मेरी कैसी हो रही हैं। सो नींद तो भाई बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं क्या मसला हो गया है। सो अब पता नहीं रमज़ान आगे कैसा गुजरेगा। इस व्लॉग को करते यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। व्लॉग जो है ना मेरी ज़्यादा बड़ी हो नहीं रही है क्योंकि जो है ना मैं थक बहुत ज़्यादा जा रही हूँ, तो इस वजह से जो है ना यूनिवर्सिटी जा रही होती हूँ ना, तो इस वजह से ज़्यादा ना बन नहीं पाती है। तो भाई अब तो मौसम भी ऐसा हो गया, गर्मी का मुझे पुराने वाले रोज़े होते थे ना उसका वैसे ही मौसम आ गया, बस थोड़ी गर्मी कम है। लेकिन रोज़े भाई गुजर रहे हैं, अब अच्छा खासे रोज़े गुजर चुके हैं। 8 रोज़े गुजर चुके हैं, अब बारी है 9वें रोज़े की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।